व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड आज की वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब और उसका रिबन। ठीक है, लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी सी वॉइस इशू आ रहा था, तो मैं इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और वाली वीडियो थोड़ी सी लेंथी थी। इस वाली वीडियो में मैं आपको खाली मेन टॉपिक जो बताने लायक है मैं सिर्फ वो बताऊंगा आपको। ठीक है, फालतू की बकवास के बिना वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे टैब्स कहलाते हैं, हर एक टैब का अपना खुद का रिबन है। ठीक है, जैसे कि इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, लेआउट टैब है, इनका खुद का रिबन है अपना। इनको भी हम आगे सीखेंगे, लेकिन आज हम होम टैब पे हैं। ठीक है, होम टैब पे सबसे पहली चीज ये जो आपको दिख रहा है, ये पेज है हमारा। ठीक है, अभी इस पेज पे हम रिबन को कैसे यूज करते हैं अभी देखते हैं। हमारा बिगनर होता है तो उस बंदे को प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए होता है। अब वो बार बार तो पैराग्राफ लिखेगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए एक चीज प्रोवाइडेड है। क्या करोगे आप, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, जैसे आप एंटर हिट करोगे आपके पास पैराग्राफ आ जाएगा। ये पैराग्राफ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि कोई बिगनर है तो बार बार इस पर प्रैक्टिस करे। ठीक है, ऐसे ही एक कमांड और है, LOREM ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, जो भी लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइडेड है। ठीक है, अभी इतना हिस्सा हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि ये क्या है, ये कैसे काम कराता है। ठीक है, इस रिबन में कुछ सेक्शन बने हुए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड का सेक्शन, फॉन्ट का, पैराग्राफ का, स्टाइल का, एडिटिंग का। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये फालतू है। फालतू तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसका बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं, हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज अभी बता देता हूँ। अगर आपको जानना है कि ये क्या कहलाता है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, ठीक है, तो आप अपना कर्सर उसके ऊपर ला के छोड़ दीजिए। ठीक है, ये दिखा रहा है कि इस ऑप्शन को हम बोल्ड कहते हैं। इस ऑप्शन का नाम है बोल्ड, जिसकी शॉर्टकट की बनती है Ctrl+B। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस वाले ऑप्शन पे आओगे तो इसका नाम बता देगा, इसे कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ठीक है, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं बनती है, तो इसकी शॉर्टकट की नहीं बता रहे। और छोटा सा आप नीचे देखो तो मेक योर टेक्स्ट पॉप बाय हाईलाइटिंग इट इन अ ब्राइट कलर। ठीक है, थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन भी दे देगा। तो अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको कि इसे क्या कहते हैं उससे क्या कहते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी में बताऊंगा कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो हमारा। ठीक है, आगे का कारनामा शुरू करते हैं अब हम। ठीक है, तो चीज़ें कुछ इस तरीके से वर्क करती हैं। मैं यहाँ पे कर्सर रख के एंटर कर देता हूँ कि मेरा पैराग्राफ ऊपर आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, आप लोगों को विजिबल होगा। अब ये जो मैं करने जा रहा हूँ ना, ये जो मैंने किया अभी, इसे मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपना डेटा सेलेक्ट किया है या फिर मैंने अपना एरिया सेलेक्ट किया है। ठीक है, मैंने अपना एरिया सेलेक्ट किया। अब जो ऑप्शन मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं वही ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे भी है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा बोल्ड का कहलाता है। मैंने इसे बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया। ठीक है, मुझे डबल अंडरलाइन चाहिए, ये जिस स्टाइल की अंडरलाइन चाहिए मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, मैं डबल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आउटसाइड क्लिक करूंगा मेरा फॉर्मेट हो गया टेक्स्ट। ठीक है, ऐसा हम कहते हैं फॉर्मेट करना। मैंने इस पे कुछ चीजें अप्लाई की हैं। ठीक है, ये तीन ऑप्शन इस तरीके से काम में लाए जाते हैं। मैंने फिर अपना डेटा सेलेक्ट किया, ये हमारा कहलाता है थीम, फॉन्ट थीम। ठीक है, इस पे आपको अलग अलग राइटिंग मिल जाएंगी, जो भी आपको पसंद आए आप रख सकते हो। ठीक है, बच्चा जब नया होता है तो ज़्यादा प्रेफर करता है। यहाँ पे बहुत तरह तरह की आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद आए आप रख सकते हो। ठीक है, मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इसके आगे जो ऑप्शन दिख रहा है, ये दोनों सेम ऑप्शन है हमारे। ये डिक्रीज इंडेंट है, ये इंक्रीज इंडेंट है। ठीक है, मैंने अपना डेटा सेलेक्ट किया, मैं छोटा करूँगा छोटा जाएगा हो जाएगा, बड़ा करूँगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेम ये दोनों काम आप इस ड्रॉप डाउन से भी कर सकते हैं। जितना आप बड़ा चाहोगे उतना बड़ा हो जाएगा, जितना आप छोटा लाओगे उतना छोटा हो जाएगा। अब इसे नॉर्मल पे रखते हैं 12 पे। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है। ठीक है, कई बार देखो होता क्या है कि हम इस चीज़ को अगर हम कट करना चाहें तो हम इस तरीके से भी कट कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से इसे कट नहीं करना है। मैं नहीं चाहता कि मैं इसे कट करूं। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और मैं स्टैक थ्रो कर दूंगा। इसे हम कहते हैं स्टैक थ्रो। मैं इस चीज़ से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये पहले लागू होती थी लेकिन अब नहीं होती है, लेकिन पहले ये हुआ करती थी। ठीक है, ये ज़्यादातर आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस ऑप्शन का ये यूज़ होता है। ठीक है, उसके आगे आपको मिलेगा केस चेंज का। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ये 2 लाइन सेलेक्ट करी, अब मुझे जिस स्टाइल में चाहिए मैं वो ले सकता हूँ। मुझे सेंटेंस केस चाहिए लोअर केस, तो मेरे सारे वर्ड्स
स्मॉल ABCD में हो जाएंगे, अपर केस में करूंगा तो सारे कैपिटल हो जाएंगे मेरे, ठीक है। अगर मैं करूंगा कैपिटलाइज ईच वर्ड तो मेरा पहला वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं करूंगा टॉगल तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसे सिंपल कर देते हैं सेंटेंस केस पे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने हाईलाइट पे, जो कि ये है हमारा। मैंने इसे सेलेक्ट किया, अपना वर्ड को वीडियो लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमने हाईलाइट ऑप्शन का यूज़ किया है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने अपना कर्सर यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जिस कलर पे मैं क्लिक करूँगा उस कलर पे आप देखिए मेरी एक पेंसिल बन के आ गई। अब जहाँ मैं इसे फिराऊंगा वहाँ तक ये उसको हाईलाइट करके देगा मेरे को, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन मेरे को बेस्ट लगता है। पहले से अनचेक करते हैं। पहले आप अपना डेटा सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। इस तरीके से जो हाईलाइट होता है ये वाला ऑप्शन बेटर है, ठीक है। इसके आगे वाला भी ऑप्शन सेम है। अभी आपको दिख रहा है कि ये ब्लैक कलर के लिखा आ रहा है, आपको इसका स्टाइल बदलना है, ठीक है। तो आप स्टाइल इस ऑप्शन से बदल सकते हैं, कोई भी आपको स्टाइल पसंद आ रहा हो, इस तरीके से, ये इस तरीके से, जो भी आपको चाहिए आप रख सकते हो, ठीक है। और आगे वाला है टेक्स्ट कलर का, ये वे टू हेल्प यू ब्लैक कलर में लिखा था, अभी मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा, मैं रेड कर देता हूँ इसे, ठीक है। अब देखिए ये वाला टेक्स्ट जो है मेरा टेक्स्ट का कलर बदला है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये हाईलाइट करता है, ये हमारा टेक्स्ट का कलर बदलता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे के ऑप्शन पे। आगे का ऑप्शन है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। यह ऑप्शन तभी यूज में आता है जब हमें किसी के ऊपर से फॉर्मेटिंग हटानी हो, ठीक है। जैसे कि मैंने इसे फॉर्मेट कर रखा है, इसे अंडरलाइन दी है, कलर दिया है, टेक्स्ट इफेक्ट दिया है मैंने। अगर मैं इस पे आके इस पे क्लिक कर दूंगा तो मैं पहले जैसा हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अभी मैं इसे फिर से पहले जैसा करता हूँ Ctrl+Z से, ठीक है। अब आगे के ऑप्शन को समझते हैं अभी हम, चलिए देखते हैं आगे के ऑप्शंस में क्या है, ठीक है। बेसिकली ये मेरा एक पैराग्राफ है, ठीक है। मैंने इसे सेलेक्ट किया, ठीक है। मुझे देखना है, अगर मुझे इसमें बुलेट लगानी है, मुझे इसे नंबर देना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से आऊँगा तो मैं किसी भी स्टाइल की बुलेट लगा सकता हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है। और अगर मैं इधर से आऊँगा तो मैं किसी भी तरीके का नंबर ABCD या रोमन नंबर मैं दे सकता हूँ। मैं 1 2 3 देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इस पर अप्लाई हो गया है, जैसे मैं यहाँ पे आया, मैं एंटर करूंगा, वैसे ही 5 के बाद मेरा 6 ला के दे देगा वो। मैं कुछ भी लिखूंगा फिर एंटर करूंगा, वो मेरे को आगे नंबर लाता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। आगे का ऑप्शन समझते हैं, ठीक है। इसे हटाएं कैसे, ये एक बार लग तो जाता है, लेकिन इसे हटाना बच्चों के लिए बाहर ही पड़ जाता है। सिंपल है, ड्रॉप डाउन पे आप आइए, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा नन का, यानी कि कुछ नहीं। आप इससे क्लिक कर दीजिए, ये पहले जैसा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे के ऑप्शन को समझते हैं। इन्हें हम कहते हैं अलाइनमेंट, यानी कि एक तरीके से बिछाना। हम इन्हें किस तरीके से बिछाना चाहते हैं पेज के ऊपर, ये इस ऑप्शन का यूज है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये मिडिल में आ जाए, या साइड में चले जाए, या फिर इस साइड आ जाए, ठीक है। ज्यादातर ये चीज आपने मूवी के एंड में देखी होगी इस तरीके से, ठीक है। और आखिरी ऑप्शन है हमारे पास जस्टिफाई, ये इस तरीके से हमारे पैराग्राफ को कन्वर्ट करता है जिसमें वो ज्यादा अच्छा दिख रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इसी के आगे है हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग। अभी आप देखें तो इस लाइन में और इस लाइन में थोड़ा सा स्पेस है, मैं चाहूँ तो मैं इसे बढ़ा सकता हूँ जितना मैं चाहूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसे कम भी कर सकता हूँ इस तरीके से, ये आपके ऊपर है कि आपको कितने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इस ऑप्शन पे, कलर पे और बॉर्डर पे। मैंने अपना डेटा सेलेक्ट किया, मैं इसे बीच में लाया, ठीक है। मैं आया, ऑल बॉर्डर मैंने कर दिया, ठीक है, ऑल बॉर्डर, ठीक है। अब मुझे इस पर कलर भरना है, अब मुझे इसमें कलर भरना है। मैंने एक क्लिक किया अपने बॉक्स के अंदर, ठीक है। जो भी कलर मेरे को फिल करना है मैं यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अभी आपको कई हद तक लग रहा होगा कि हाँ ये एक बुक का पेज है, ठीक है। मैं यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल बदल दूंगा, जो भी आपको पसंद आया आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। एक ऑप्शन मैं आपको बताना भूल गया, मैंने अपना डेटा सेलेक्ट किया, ठीक है। मैं इसको इस साइड में ले आया, मुझे इसे थोड़ा सा और इस तरफ करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये दो ऑप्शन है। मैं इस साइड क्लिक करूँगा, ये इधर जाता रहेगा, इस साइड क्लिक करूँगा, इधर आता रहेगा, ठीक है। ये था इस ऑप्शन का यूज़।
अभी हम सब डिलीट करते हैं और आगे के ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने पेज के ऊपर आगे पीछे ABCD लिख रखी है। ठीक है, सबसे पहले A आता है। ठीक है, मैंने इसे थोड़ा उल्टा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे के ऑप्शन को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा लिखा है। मैं अपना पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा, मैं आ जाऊंगा शॉर्ट पे। ठीक है, शॉर्ट पे आने के बाद इधर मेरे को दो ऑप्शन मिल जाएंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, मुझे इसका ऑर्डर चाहिए असेंडिंग। मैंने असेंडिंग पे क्लिक किया, मैंने ओके किया। ठीक है, अब देखिए अब मेरी ABCD उस तरीके से आ गई है जिस तरीके से हम बचपन में सीखते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका अपोजिट करना है तो आप आइए इस पे फिर से और डिसेंडिंग कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए पहले जैसा हो चुका है हमारा। सेम चीज आप नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। चलिए आगे के ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ से तो बहुत ही छोटा ऑप्शन है, हमारे सारे बहुत ही बेसिक हैं। अब आपको लगेगा कि एक पेज कैसे बनता है बुक का। ठीक है, मैं अपने पैराग्राफ के फर्स्ट साइड में कर्सर क्लिक किया, मैंने एंटर किया कि मेरे को ऊपर थोड़ा सा स्पेस मिले। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी चाहूँ लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ MS वर्ड। मैंने लिखा यहाँ पे MS वर्ड, मैंने किया इसे सिलेक्ट और मैं इसे ले आया बीच में। ठीक है, मैंने इस पे अप्लाई किया बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, और मैंने इसके अंदर कलर किया ब्लू, या जो भी आप चाहो आप रख सकते हो, ग्रीन करते हैं। ठीक है, फॉन्ट का साइज मैंने थोड़ा सा बढ़ाया और मैंने इसको फॉन्ट स्टाइल अच्छा सा दे दिया, जो भी अच्छा लग रहा हो वो हम ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको कई हद तक लग रहा होगा कि एक कॉपी का या किसी बुक का पेज है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये जो है मेरी ये हेडिंग कहलाती है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये भी हेडिंग 1 2, ये भी एक तरीके से हेडिंग का स्टाइल है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए हेडिंग, ये भी एक हेडिंग लग रही है। ठीक है, हर एक मैं अपनी खुद की थीम है, ज्यादातर प्रेफरेंस इस वाली थीम को दी जाती है। ठीक है, MS वर्ड को मैं इसे इटैलिक से हटा सकता हूँ, मैं बोल्ड कर सकता हूँ, अगेन मैं इसका फॉन्ट बदल सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये वाला ऑप्शन हमारा काम करता है। आप ड्रॉप डाउन पे आओगे, आपको और भी थोड़े बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं फाइंड ऑप्शन पे। फाइंड ऑप्शन बहुत ही बेसिक यूज दिखाता है। आपने मान लीजिए बहुत बड़ी किताब लिखी है और आपको इसके अंदर कुछ फाइंड करना है, सीधा फाइंड पे क्लिक कीजिए, आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आप ढूंढना चाहो सीधा यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मैंने ऑन लिखा, जहाँ भी ऑन मेरा लिखा हुआ है वो हाईलाइट होके आ गया। सेम ऑप्शन हमारा चलता है रिप्लेस में भी, मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया। ठीक है, आपको मान लीजिए ये जो ऑन लिखा है आपको इसे रिप्लेस करना है ऐड से। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड। मैं चाहूंगा रिप्लेस ऑल। जैसे मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा एक पॉपअप बॉक्स आएगा जिसमें लिखा है ऑल डन, वी मेड 9 रिप्लेसमेंट्स। मैं ओके कर दूंगा। अब मैं फिर से फाइंड करता हूँ। ठीक है, इस पैराग्राफ में जहाँ पे पहले से ऐड था वहां तो दिखेगा ही, साथ ही साथ में जहाँ पे ऑन था वहां पे भी अब मेरा ऐड आ गया है। ठीक है, जैसे कि सर्च एट लाइन तो नहीं होता, सर्च ऑनलाइन होगा। ठीक है, क्लिक ऑनलाइन, क्लिक एट लाइन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन हमारा काम करता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट का, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, ये ऑप्शन बहुत ही बेसिक है। जो ऑप्शन मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है सिलेक्ट ऑल, वही सेम चीज़ आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वरना सेकंड ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम उस पर क्लिक कर देते, वो सिलेक्ट हो जाता। ये तो बहुत ही बेसिक ऑप्शन है। ठीक है, अब समझते हैं इसको। मैंने इसे सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं इसके साथ दो चीजें कर सकता हूँ, या तो कॉपी या फिर कट। कट करने का मतलब होगा कि ये चीज यहाँ से गायब हो जाएगी और दूसरी जगह जहाँ भी मैं इसे पेस्ट करना चाहूंगा वहां पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, कॉपी का मतलब होता है कि ये चीज यहाँ पे भी बनी रहे और दूसरी जगह भी। पहले हम करते हैं इसे कॉपी। ठीक है, मैं यहाँ पे आके क्लिक किया, अब मैं कर दूंगा इसे पेस्ट। ठीक है, ये चीज मेरी यहाँ पे पेस्ट हो गई। सेकेंड टाइम मैं इसे कट करूंगा, कीबोर्ड मैंने सिलेक्ट किया, मैंने किया इसे कट, ये यहाँ से गायब हो गया। जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वो पेस्ट हो गया, 2 बार पेस्ट हो गया। ठीक है, आखिरी ऑप्शन बहुत ही सिंपल सा है। मैं इस पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करता हूँ। देखिए, ये जो मैंने इस पे फॉर्मेटिंग की है, इतना एरिया और इतना एरिया अलग है। ठीक है, इस पे मैंने जो कुछ भी किया है मैं चाहता हूँ कि सेम चीज मेरी इधर लास्ट वाली लाइन पे भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, सिंपली मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, मैं फॉर्मेट पे एंटर कर दूंगा और यहाँ पे आके इसे क्लिक कर दूंगा, ये मेरा फॉर्मेट पे एंटर हो जाएगा। इस तरीके से चीजें काम करती हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं इस चीज को। मैंने अपना डेटा सेलेक्ट किया, जितना डेटा मैं सेलेक्ट करूंगा उतने पे ये काम करेगा और फॉर्मेट होना जरूरी है, वरना ये ऑप्शन यूज नहीं हो पाएगा।
मेरा इतना डेटा फॉर्मेट है पहले से, मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैंने किया फॉर्मेट पेंटर, एक तरीके से फॉर्मेट को कॉपी करेगा, कॉपी कर लिया इसने। अब जहाँ पे भी मैं इसे अप्लाई करूँगा, ब्रश बन के आ गया, देख सकते हैं आप लोग। जहाँ पे भी मैं इसे अप्लाई करूँगा वहाँ पे ये चीज़ कॉपी कर देगा इस स्टाइल को। आई होप विजिबल हो आपको। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट के बारे में, और जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।